नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। शायद आपको याद आ रहा होगा कि भक्ति काल, रीति काल ये 2 नाम आपने पहले भी सुने हैं। तो ये 2 नाम किसने दिए हुए हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये 2 नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने संधि काल का क्या समय रखा है? संवत 750 से 1000 विक्रमी। ठीक है, और चारण काल का संवत 1000 से 1375। और भक्ति काल, देखिए ये वाला जो समय है 1375 वाला समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने भी दिया हुआ है। भक्ति काल का जो ये समय है ये सेम उनका भी यही है। ठीक है, भक्ति काल, रीति काल और ये आधुनिक काल। आधुनिक काल का नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया हुआ है। संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी, चारण काल संवत 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय बताया है संवत 1900 से अब तक। ठीक है, मैंने फिर से बता देती हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पे राइटर्स जो हमारे वो हैं आचार्य हैं, उनका सब आप बिल्कुल मैच करके पढ़िएगा, तभी आपको याद रहेगा। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि जो समय भक्ति काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है वही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी बताया है। कौन कौन सा? भक्ति काल वाला भी सेम उनका वैसे ही है, रीति काल का भी वैसे ही है, और आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। उसमें उन्होंने 1900 से 1984 तक बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली आपको क्या याद करना है? संवत 750 से 1000 और 1000 से 1375, यहाँ तक का आप याद कर लेंगे। बाकी जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी से मिलता जुलता है। ठीक है, बात समझ में मेरी आ रही है? हम लोगों ने अभी तक तीन जो आचार्य हैं उनके अनुसार पढ़ लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। अब अगली क्लास में हम दूसरे आचार्यों के अनुसार पढ़ेंगे।